हमें पुलिसिंग चंद्रमा के जो कलाएं हैं उसके आधार पर कैसे पुलिसिंग की जाती है और उनको चंद्रमा की कलाओं को जानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो हिंदू पंचांग है उसके हिसाब से हम अपने पुलिस की गतिविधियों को संचालित करते हैं। और पब्लिक के लोगों को ये जानना इसलिए आवश्यक है कि उनको ताकि पता रहे कि किस समय अपराधी अपनी गतिविधियां कारित करते हैं, और इसी को एक्सप्लेन करते हैं हम इस चार्ट के माध्यम से, जिसमें कितने बजे किस तारीख को किस तिथि को चंद्रमा कितने बजे उगता है, कैसे वो कितने बजे अस्त होता है, और रात कैसे अंधेरी पूरी अंधेरी होती है, आंशिक रूप से अंधेरी होती है, और कैसे वो बिल्कुल गुप्त अंधेरा हो जाता है रात में। उसी हिसाब से आप पब्लिक को भी जानना चाहिए ताकि वो सतर्क रहे, और पुलिस को इसलिए जानना चाहिए कि पुलिस को उस समय अपनी गतिविधियां मैक्सिमम करना चाहिए। तो आइए हम लोग आते हैं अगस्त महीने में। 1 अगस्त को आप देख सकते हैं कि 1 अगस्त को पूरा चंद्रमा था, और 6 बजे शाम को ये चंद्रमा उदय होता है और सुबह 6 बजे अस्त होता है। पूर्णिमा का दिन था। इसका मतलब यह हुआ कि ये काला हिस्सा है, ये रात है, और ये सफेद वाला हिस्सा दिन है। तो काले हिस्से में शाम को अगर चांद उदय होता है और सुबह अस्त होता है, इसका मतलब रात भर उजाला बना रहता है। उसके 7 दिन बाद, पूर्णिमा के 7 दिन बाद आप देख सकते हैं कि आधा चंद्रमा 12 बजे इस आधा चंद्रमा का उदय होता है, और ये अस्त होता है दिन में 12 बजे। और इसका मतलब फिर तो सुबह 6 बजे के बाद तो फिर रोशनी हो जाती है, तो उस समय कोई प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ 6 बजे 8 अगस्त को 6 बजे शाम से 12 बजे का जो विंडो है, इस समय पूरा अंधेरा रहता है, और अपराध इस समय सक्रियता से अपना काम कर सकते हैं अपराधी। इसके बाद 16 अगस्त को अमावस्या का समय है। इसमें जो चंद्रमा का उदय है सुबह 6 बजे होता है और शाम को 6 बजे अस्त हो जाता है। इसका मतलब पूरी रात ना तो चांद होता है, अगर चांद निकलता भी तो अमावस्या का चांद था, तो रात में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इसका मतलब 16 अगस्त को गुप्त अंधेरा रहता है रात में, और इस समय पूरी रात अपराधियों के लिए बड़ी मुफीद होती है। इसी तरह से 24 अगस्त को आप देख सकते हैं कि शाम को चांद उदय होकर 12 बजे अस्त हो जाता है। 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अंधेरी रात आराम से मिल जाती है अपराधियों को, और इसमें वो अपना कार्य करते हैं। और उसके बाद 31 अगस्त के आसपास पूरा चंद्रमा होता है, जो शाम को उदय होता है और सुबह अस्त हो जाता है, रात भर उजाला बना रहता है। तो आप देख सकते हैं कि पूर्णमासी के बाद जो सप्तमी आती है, उससे लेके अमावस्या के बाद वाली जो सप्तमी है, इसके बीच का जो विंडो है, ये अपराधियों के लिए उनके लिए उनको सूट करता है। तो इस बात को जानने के लिए आप आराम से जो है अपने जो हिंदू पंचांग है उसका ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से दिखाया गया है। लेकिन हिंदू पंचांग आपको अमावस्या भी ये भी बताता है किस रात में अमावस्या है, कब सप्तमी है शुक्ल पक्ष की और कब कृष्ण पक्ष की सप्तमी है। और उसी के बीच में आपको सतर्क रहना है, पुलिस वालों को विशेष रूप से, और पब्लिक के लोगों को भी ये जान लेना चाहिए कि कब अपराधी ज्यादा सक्रिय होते हैं। तो यही उद्देश्य था इस सर्कुलर का, और ये पब्लिक के लिए भी उपयोगी है। मुझे लगता है कि हर आदमी को ये जानना चाहिए कि अपराध कब वो उनके आसपास अपराधी गतिविधि कर सकते हैं और कब उनको सबसे ज्यादा खतरा होता है। धन्यवाद। यह है हिंदू पंचांग के अनुसार कि अपराध और अपराधियों को चिन्हित करने के लिए क्या कुछ उस सर्कुलर में बताया जा रहा है, और किस तरह से पुलिसिंग पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट? मेरे ख्याल से उसको जो है उसका जो बहुत से जो कम जानकार लोग हैं उनको लगता है कि ये परंपरागत तरीका है जो हम लोग हमेशा से करते आए हैं पुलिस के अधिकारी, और इसमें हमें ये पता लगाना होता है कि कब अमावस्या रहेगी, कब आधी रात मतलब जो दोपहर आधी रात के अंधेरे रहेंगे, कब तीसरा और चौथा पहर अंधेरा रहेगा, ये हमें पता करना होता है। तो ये अमावस्या से 7 दिन पहले और अमावस्या के 7 दिन बाद रात अंधेरी होती है, और अमावस्या को पूरी रात अंधेरी होती है। तो इसको जानने के लिए ये ज़रूरी है कि हम कब सतर्क रहें, ये जानने के लिए ज़रूरी है कि कब
चंद्रमा का उदय होता है, कब पूर्णमासी होती है, कब अमावस्या होती है और कब आधा चांद जो है आधा चांद होता है। उसको अगर हम जान लें तो अपनी जो पुलिसिंग की गतिविधियों को हम संचालित कर सकते हैं। ये बहुत साइंटिफिक तरीका है, इसमें कोई ऐसी बात मतलब इसको चूँकि इंग्लिश कैलेंडर होता है वो सूरज के मूवमेंट की पे आधारित होता है। जो हिंदू पंचांग है वो चांद की जो आकार है, चांद का जो चांद के आकार पे उसका वो आधारित है, चांद के मूवमेंट पे आधारित है। तो इसीलिए वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। इसीलिए आप पहले गांव में भी लोग जो है कहते थे कि जब उजाला रहेगा रात में तो आदमी आराम से सो सकता है और जब अमावस्या होगी तो आदमी को थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये परंपरागत हम लोग ज्ञान है जिसको पुलिस हमेशा से यूज करती आई है। धन्यवाद। पुलिस जारी कर दिया गया है। हाँ, इसमें जो है हम लोग अपनी जो गतिविधियां हैं उससे निकालेंगे किस एरिया में ज़्यादा अपराधी सक्रिय रहते हैं, किस समय ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, पिछले 4-5 वर्षों में कहाँ उन्होंने कार्रवाई की। तो वहीं थाने की पुलिस ये हम लोग डिसेंट्रलाइज करने जा रहे हैं ताकि थाना जो है इस ज्ञान के आधार पे अपनी गतिविधियों को ऑर्गेनाइज करे, प्लान करे। क्योंकि हम यहाँ से प्लान करके नहीं दे सकते हैं कि आपको किस गली में, किस चौराहे पे, किस सुनसान स्थान पे आपको पिकेट लगानी है या गश्त करना है। ये थाने को स्वयं पता लगाना पड़ेगा और चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। थैंक यू।